आप जिस दुनिया में रह रहे हैं ये आपकी अपनी बनाई हुई दुनिया है। हम अपनी ही बनाई हुई दुनिया में बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुख को महसूस करते हैं, तकलीफ में रहते हैं और लोगों से अपनी दुनिया के बारे में बहुत सारी चर्चाएं करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतनी परेशान हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो जो कुछ भी आप घट रहा है आपकी लाइफ में, जो आप महसूस कर रहे हैं इस समय, ये सब कुछ आपने खुद से एक एक चीज अपनी लाइफ में प्लेस की है। और ये सारी चीजें हमारी लाइफ में कॉन्शियसली होती हैं या अनकॉन्शियसली होती हैं। जाने अनजाने चीजों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? अपने बिलीफ सिस्टम के थ्रू। मैं कविता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आज के अपने इस वीडियो में, जहां मैं आपको शेयर करूंगी सीक्रेट ऑफ सक्सेस कि आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपने किसी गोल को सक्सेसफुल बनाने के लिए, किसी भी एम को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनको मैं अभी शेयर करने जा रही हूँ। उनके उनके यूज से अपनी लाइफ को बहुत ही मिराकलस और बहुत ही सक्सेसफुल बना सकते हैं। देखिए, बिलीव इज द फाउंडेशन ऑफ एनी एक्सीलेंस। अगर आपके सिस्टम में जो भी आप करने जा रहे हैं उसमें आपका बिलीव किस तरीके का है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, टीचर हैं आप, किसी छोटी जॉब में, आप किसी बैंक के कर्मचारी हो सकते हैं, कुछ भी अगर आप करें छोटे बड़े काम को, तो उस काम को करने में आपका बिलीव सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है। वो एक तरीके से नींव है आपके सक्सेस की। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरा काम मेरे लिए एक डिफिकल्ट है या मुझे बड़ी परेशानी से काम करना पड़ता है, या आप अपने काम को ऐसा समझते हैं कि क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है क्योंकि घर में लोगों को मुझे खाना देना है, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना है। तो अगर ये सोच करके हम काम करते हैं कि ये एक डिफिकल्ट है काम है और मैं इस काम में बहुत ही अपना समय दे रही हूँ और परेशान होकर के मैं काम कर रही हूँ, बट मुझे ये काम करना ही होगा क्योंकि मेरी फैमिली की और मेरे समय की, टाइम की ये रिक्वायरमेंट है कि मैं काम करूँ। तो जब आप ऐसे में काम करूंगे कि आई हैव टू डू, मुझे ये काम करना ही है, तो वहां पे आपका रिजल्ट जो आएगा वो काम का बिल्कुल वैसे ही आएगा। यानी आपको काम करना ही पड़ेगा। वहां कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। क्यों सक्सेस नहीं मिलने वाली? कि ऑलरेडी माइंडसेट हो चुका है कि मुझे तो ये काम करना ही है। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ जरूरतें हैं, उनको पूरा करना है। तो यहाँ पे कहीं खुशी नहीं है, यहाँ पे कोई जॉय नहीं है, यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, यहाँ पे अपने काम को लेके लगाव नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने कभी अच्छा ऐसा लाइफ में सुना है कि कोई व्यक्ति मैसिव सक्सेस को लेके अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है और वो अपने काम से बहुत नफरत करता था? मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा जो अपने काम को लेके बहुत परेशान रहता हो या नफरत करता हो और बहुत सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो अपने काम को बहुत इंजॉय करते हैं। तो अगर आप अपने काम को लेकर के एक बोझ समझ रहे हैं कि ये तो मेरे लिए एक सुबह उठना, ऑफिस जाना, काम करना, ये मेरे लिए एक बोझ है, बहुत जबरदस्ती एक बर्डन सम फील कर रहे हैं, तो ये बर्डन हमेशा आपके लिए एक बर्डन ही रहेगा। इसका रिजल्ट कभी भी आपके लिए बहुत ही खूबसूरत नहीं हो सकता, एक सक्सेस नहीं दिला सकता है आपको। जो आप चाहते हैं कि आपका फेम हो, परिवार के बीच में आपका नाम हो, लोग आपको बहुत ऑफिस में याद करें, या आपकी उन्नति खूब हो, खूब सारा धन आए, आप एक बहुत ही लग्जूरियस लाइफ को एंजॉय करें, तो ये सारी चीजें नहीं मिल सकती क्योंकि आपने अपने काम को एक बोझ बताया है। अगर ये एक बोझ है तो आपको ये हमेशा बोझिल ही रखे। तो हमें पहला रूल देखिए, बिलीव इज द फाउंडेशन ऑफ एक्सीलेंस। यानी जो बिलीव सिस्टम है हमारा, वो हमारे काम की नींव होती है। और अगर ये नींव ऐसी है कि काम तो करना ही पड़ता है पैसा कमाने के लिए, क्यों? क्योंकि हमें तो परिवार को अपने पालना है, तो वहां पे सिर्फ परिवार पलता रहेगा आपका, और काम आपके लिए एक जरूरत रहेगी। क्या रहेगी? जरूरत। तो जरूरत से किया, यानी नीड है, इसलिए हम काम कर रहे हैं। हमारा वहां मन नहीं है। जब तक आपका चित्त यानी मन
उस काम को करने में खुशी को महसूस नहीं करेगा, ब्लिस नहीं फील करेगा, ब्लिसफुल नहीं फील करेगा, एंटरटेनमेंट नहीं फील करेगा, तो वहां पे क्या होगा, आपके लिए वो काम सिर्फ एक जरूरत बन के रह जाएगी। जब जरूरत बन जाती है काम, तो वहां पे सिर्फ जरूरत के लायक ही आमदनी आती है और सदैव जीवन उसी मोड में, उसी लेवल में रहता है। पैब्लो पिकासो जो एक बहुत बड़े पेंटर थे और बहुत अच्छे अच्छे स्केच पेंटिंग्स उनके होती थी, और उनका कहना था कि उनके लिए काम जो है वो एक रिलैक्समेंट के जैसे है। यानी जब वो काम करते हैं, जितने भी समृद्धवान लोग हैं, जितने भी हिस्ट्री क्रिएट करने वाले लोग हैं, जो बहुत ही मिलेनियर और बिलियनियर्स हैं, वो अपने काम को, सबसे पहली बात कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अमीर बनना चाहते हैं, आप धनवान बनना चाहते हैं, आप फेमस होना चाहते हैं, तो हमें वो फेमस लोग बनने के लिए फेमस लोगों के विचारों को पढ़ना होगा, समझना होगा। तो अगर आप अपने काम को, जब आप काम करते हैं और काम करने के समय आप अपने आप को सबसे ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं कि आज चलो मैं अपने काम पे आ गया, अब ये मेरा बेस्ट टाइम है और इस टाइम को मैं बहुत एंजॉय करती हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट काम है, क्योंकि ये मेरा एंटरटेनमेंट है, यही काम करना ही मेरा जीवन है और ये मेरा पर्पस है। और मैं इस काम को करने में बहुत एंजॉय फील करती हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा समय यहाँ बिताना चाहती हूँ और यही मेरा एंटरटेनमेंट है। जब मैं यहाँ रहती हूँ तो बहुत जॉयफुल फील करती हूँ, बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ। जब आप अपने काम के साथ इस तरीके से लगाव रखेंगे, यानी व्हाट यू डू, जो भी आप कर रहे हैं उस काम से आपका प्यार होना, ये दो चीजों की मैरिज होनी बहुत जरूरी है। जो चीज आप कर रहे हैं उसमें प्यार का होना, यानी आपके एक्साइटमेंट, आपका अफेक्शन, आपका एंटरटेनमेंट, सब कुछ आपका वही काम होना चाहिए। क्योंकि ये बहुत आसान है इस जीवन में कह देना कि मैं सक्सेसफुल होना चाहती हूँ, मैं कामयाब बनना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत फेम और पैसा चाहती हूँ। लेकिन ये शब्द बहुत आसान है, लेकिन इस शब्द को के पीछे बहुत सारे एफर्ट्स हैं, बहुत सारे मेहनत है। उस मेहनत से हम खुद को बचाते हैं और ये 3 लाइन हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में कैप्चर हो जाए, आ जाए। लेकिन इस 3 लाइन में वो करने के लिए आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। वो पैशन होना चाहिए यानी काम को आप एक बर्डन ना समझे। सबसे पहली बात, द फर्स्ट थिंग इज कि काम आपके लिए एक एंटरटेनमेंट होना चाहिए, प्ले होना चाहिए। जिस तरह से, बस मैं इसलिए बोली कि आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम काम करते हैं उसमें हमें कोई कामयाबी नहीं मिलती। जब आप काम करते वक्त आपको लगता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, या लोग नहीं आ रहे हैं, बिजनेस नहीं आ रहा है, मेरी इंक्रीमेंट उतनी अच्छी नहीं हो रही है, या जो भी मैंने लॉन्च किया उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हम बहुत ज्यादा लो फील करने लग जाते हैं और सम टाइम हम बहुत जल्दी हताश, निराश होके ताला लगाते हैं और बैक टू जीरो पे आ जाते हैं। हमें लगता है कि हम फेल हो गए और उस पर एक स्टैंप लगा देते हैं फेलियर की। जब ये फेलियर की स्टैंप लगा देते, बहुत से लोग जो फेलियर को अपनी लाइफ में लेके आते हैं, यानी फेलियर को समझते हैं कि फेलियर जैसी कोई चीज होती है अगर, तो उनकी लाइफ में वो फेलियर बार बार आते हैं। ये एक बिलीफ सिस्टम बन गया आपका, ठीक है, कि अगर मैंने इस चीज को ट्राई किया और ये काम करने में मुझे कामयाबी नहीं मिली या बहुत ज्यादा समय लग गया, तो रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं आ रहे हैं, तो मैं एक फेलियर हूं, मुझसे ठीक से काम नहीं हो रहा, मैं एक फेलियर हूं। तो अगर आप फेलियर वर्ड को बिलीव करते हैं तो ये फेलियर्स आते रहेंगे आपके लाइफ में। तो आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में से ये फेलियर जो है उसको हटाना है, ठीक है। आप फेलियर्स वर्ड को, अगर आप सक्सेस बनना चाहते हैं, अगर आप सीक्रेट जानना चाहते हैं, तो ये पहला सीक्रेट है कि आप फेलियर जैसे वर्ड को अपनी लाइफ की, जो आपके माइंड के अंदर जो डिक्शनरी है वहां से हटा दीजिए। अपनी बुक्स में से, अपने जो भी आपके अंदर फेलियर को लेके कॉन्सेप्ट बने हुए, विचार बने हुए, उन सब विचारों को हटा दीजिए। क्योंकि फेलियर नहीं होता है, हमेशा फेलियर रिजल्ट होते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना है, रिजल्ट होता है, फेलियर जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो हम बार बार, जब भी आपका रिजल्ट, आपको लगता है कि ये रिजल्ट है और मैं इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हूं, तो आपको दोबारा ट्राई करना है। और आप, जो लोग अपनी लाइफ में
ये सोचते हैं कि अभी नहीं, चलो कल कर लेंगे, या 2 दिन का पॉज देते हैं, अच्छा थोड़े दिन छोड़ देते हैं, या हम काम कर रहे हैं किसी वजह से हम बहुत अपने आप को लो फील कर रहे हैं तो बीच में ब्रेक दे देते हैं। तो जब आप काम को ब्रेक्स में करते हैं, या आपको लगता है कि कोई हर्डल आ रही है तो मुझे स्लो कर देनी चाहिए, स्पीड को छोड़ देना चाहिए, किसी किसी वजह से रोक देना चाहिए काम को, तो रुकना भी एक तरीके का आपका एक बैड माइंडसेट है। तो हमें काम को रोकना नहीं है, कभी भी छोड़ना नहीं है, कभी स्लो नहीं करना है, ये सोच के कि हमारे रिजल्ट्स जो है मेरे अनुकूल नहीं आ रहे हैं, जैसा मैं सोचती हूँ उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो हम इस काम को अभी चलो छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेते हैं, फिर वापस आप उसी काम पे आ जाते हैं। आपको लगता है नहीं नहीं, वो काम से बेटर यही काम था, चलो वापस इसी काम को कर लेते हैं। इधर उधर घूम के आए, और भी चीजें आपने माइंड में प्लान की, कुछ नए आइडियाज लेकर के आए, फिर थोड़े समय बाद आपको पता चलता है कि नहीं, मैंने वो काम जो शुरू किया था वो ज्यादा बेटर था, अभी चलो उसी काम को वापस पकड़ लेते हैं। तो ये जो अस्थिरता है, ये आपको सेकंड नंबर पे ये बात बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको एक स्थिर भाव से, यानी कंसिस्टेंटली अपने काम को समय देना, कंसिस्टेंटली अपने समय देना है। रिजल्ट जो भी हो, रिजल्ट इसीलिए आपके अनुकूल नहीं आ रहा है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जा रही है। रिजल्ट आपको जब भी आपके अनुकूल नहीं आता है, रिजल्ट अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये रिजल्ट ठीक नहीं है, रिजल्ट के बारे में हम ज्यादा कुछ कमेंट नहीं करेंगे, ज्यादा कुछ अपने मन के अंदर विचार और शब्दों को नहीं डालेंगे कि ये पुअर है, ये खराब है, ये बेकार है। नहीं, रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, हर रिजल्ट अच्छा है, हर रिजल्ट ये बताता है कि आपने इतनी मेहनत की, ये रिजल्ट बता रहे कि आपने इतनी ही मेहनत की है और इसमें बहुत सारी चीजें छूट गई, बहुत सारी चीजें हमें करनी है, बहुत सारी चीजों की हमें अभी जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, हमें उन चीजों को देखना है, समझना है, लर्न करना है। जैसे ही आप उस लर्निंग को पूरा करते हैं, आपके रिजल्ट वापस बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो रिजल्ट कभी, अगर आपका जो आप सोच रहे हैं उससे रिजल्ट अगर कम आते हैं, तो इसका बहुत साफ सा मतलब ये है कि अभी हमारी तैयारी में कुछ कमी है, तो हमें उस कमी को पूरा करना है, ना कि वहां पे हताश होना है या अपने काम को छोड़ देना है। ओके, तो हमें कोई हॉल्ट नहीं लेना है, किसी तरीके का हॉल्ट नहीं लेना है। आपको एक कंसिस्टेंटली अपने काम को करना है, उसमें लगातार काम का करते ही रहना बहुत जरूरी है। जितना आप कंसिस्टेंटली अपने काम को करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। अब ये कैसे होता है, देखो, ये तभी होगा जब आपका बिलीफ सिस्टम के साथ आपके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात, देखो ये थर्ड इंपॉर्टेंट बात मैं आपको शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट तो मैंने आपको बोला कि बिलीफ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपका बिलीफ बहुत ही मायने रखता है। तो बिलीफ सिस्टम को अच्छा रखना है आपको, यानी आपको बेचारगी, दुख, चिंता, परेशानी, ये सब कमी, गरीबी, इन सब चीजों से बाहर आना है। अगर एक सीक्रेट समझते हुए अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो ये सारे बिलीफ को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको ब्लिसफुल बिलीफ्स लेने होंगे, आपको समृद्धि के बिलीफ अपने अंदर रखने होंगे, आपके अंदर फेलियर जैसे बिलीफ को बाहर निकालना पड़ेगा। एंड आप किस तरीके से अपने कंसिस्टेंटली कैसे रह सकते हैं, किसी काम को लगातार करने के लिए क्या जरूरी है, किसी काम को लगातार करते रहने के लिए क्या जरूरी होता है। लगातार किसी काम को करते रहने के लिए बहुत जरूरी है कि उस काम में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। तो आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ ऐसी इनोवेटिव तरीके से उस काम को करना पड़ेगा। कुछ उसमें ऐसी चीजों को ऐड कीजिए, कुछ काम को जहां पे आपके लिए वो काम इंटरेस्टिंग बन सके। कोई क्रिएटिविटी से अपने काम को आप जोड़ सकते हैं, यानी आप कोई क्रिएटिव तरीके से अपने काम को कर सकते हैं। जब आप बहुत क्रिएटिव होके काम को करते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो काम में बहुत जल्दी, जिनको बोरिंग फील होने लगता है, या वो चाहते तो है लेकिन हो नहीं पा रहा उतने अच्छे से, तो आप क्रिएटिविटी को उसमें डाल सकते हैं। कोई क्रिएटिविटी को अपने ऐड कीजिए, अपने काम में लगाइए, और फिर आप उस काम को करेंगे क्रिएटिव होकर के, तो वो काम आपको करने में बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए काम जो है वो एक कठिन परिश्रम है। इस बिलीफ के साथ भी आप काम को करते हैं, जब आपको लगता है कि यार काम जो है ना बहुत मेहनत करना पड़ता है, काम का मतलब है बहुत ज्यादा अपने आप को उसमें थका देना,
तो जब आप ऐसा सोचते हैं कि काम एक बहुत कड़ी परिश्रम है, यानी कड़ा परिश्रम अगर आपने सोचा, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि काम आपके लिए वैसे ही कड़े परिश्रम से ज्यादा कुछ फल देने वाला नहीं है। वो आजीवन आपको परिश्रम ही कराता रहेगा और आप उसी कड़ी परिश्रम के साथ मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर यही बिलीफ सिस्टम है कि वर्क वर्कहोलिक होना, यानी काम करने का मतलब है कि खूब मेहनत करना। तो ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखनी। वीडियो लंबी हो गई है मुझे पता है, लेकिन ये आपके काम बहुत आने वाली है अगर आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। और आज आपने किसी विषय को ऐसा चुन लिया है कि आपको अपने जीवन में करना है, तो आगे के अपने नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताती जाऊंगी कि सक्सेस फॉर्मूला में और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको टॉप करा सकते हैं, आपकी लाइफ में वहां ले जा सकते हैं जो आपका ड्रीम है, ड्रीम प्लेस है। आपने अपना बहुत सारा कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।